हरियाणा चुनाव के बाद तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की कहानियां सामने आई। ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है या आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें भी निकल करके सामने आई। लेकिन अब योगेंद्र यादव एक नया फॉर्मूला सामने लेकर के आए हैं। योगेंद्र यादव एक नया फॉर्मूला सामने लाए हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी को, बीजेपी को सीधा बोल्ड करना पड़ेगा। और उन्होंने गली की क्रिकेट का उदाहरण देकर के इस बात को समझाया है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि जब हम गली के अंदर मैच खेलते हैं तो जिसकी पिच होती है, जिसका मैदान होता है, उसी का एम्पायर होता है, यानी उसी की चलती है। और एलपीडब्ल्यू जब बैट्समैन खेलता है और बैट्समैन विकेट के सामने आकर के जब खेलने लगे और पैर, बॉल जो उसके पैर पर टकराए तो एलपीडब्ल्यू करार दिया जाता है। यह क्रिकेट के नियम है। लेकिन ऐसे में एम्पायर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अगर एम्पायर चाहे तो एलपीडब्ल्यू आउट कर दे और एम्पायर चाहे तो ना दे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीधा बोल्ड कर दिया, सीधा विकेट उखाड़ करके पीछे फेंक दिया, विकेट तोड़ दिया आपने बॉल से, तो फिर एम्पायर भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो उसको आउट देना ही पड़ेगा। योगेंद्र यादव एक नया फॉर्मूला ये निकाल करके लाए। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब बीजेपी को आप हवा के सहारे मत हराने की सोचिए कि हवा बन गई है, अब बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी के पास में वो बीजेपी का जो एम्पायर है यानी चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग राम रहीम को, और आप स्क्रीन पर जरा ये आंकड़े देखिए, राम रहीम जब जब चुनाव होते हैं तब तब जमानत लेकर के बाहर आ जाता है। और राम रहीम को जब जमानत चुनाव आयोग देने में कोई आपत्ति नहीं समझता है तो फिर चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है या नहीं है, इस पर अपने आप में सवाल जो है वो सामने आ जाता है। और इसीलिए योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो एम्पायर है वो एम्पायर कहां पर उंगली उठाएगा और कहां पर उंगली दबाएगा, इस बात पर आप बहुत ज्यादा निश्चित होकर के मत चलिए, यानी चुनाव आयोग के भरोसे पर मत चलिए। और दूसरा जो थर्ड एम्पायर है यानी मीडिया, वो थर्ड एम्पायर भी बोलने से डरता है, वो थर्ड एम्पायर भी चीजों को सामने रखने से डरता है, वो थर्ड एम्पायर भी सीधा सवाल पूछने से डरता है। तो थर्ड एम्पायर के भरोसे भी मत रहिए। योगेंद्र यादव ने गली मोहल्ले की क्रिकेट के जरिए हरियाणा के चुनाव को डिकोड करने का काम किया है। पहले जरा एक बार योगेंद्र यादव की ये उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है वो देखते हैं और उसके बाद में मैं आपको आंकड़े सुनाऊंगा कि आंकड़े ये बताते हैं कि अगर थोड़ा सा प्रयास और मजबूती के साथ में हो जाता तो शायद चीजें थर्ड एम्पायर तक पहुंचते ही नहीं। एक आपको बयान याद होगा, राकेश टिकैत का एक बयान, जिसमें राकेश टिकैत कह रहे थे कि हर विधानसभा के अंदर 5-5, 10-10 हजार वोट एक्स्ट्रा लेकर के चलना, क्योंकि इतने वोट तो डीएम के हाथ में है। आपको याद होगा इस बात को। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा, विजयदशमी पर एक कहानी क्रिकेट की, जब एम्पायर एलपीडब्ल्यू नहीं देता है तो बोल्ड करना ही पड़ता है। हरियाणा चुनाव में भी यही हाल था। जो चुनाव आयोग राम रहीम को इलेक्शन के 2 दिन पहले बाहर आने की इजाजत देता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में हमें हर बूथ तक पहुंचना होगा। अब एलपीडब्ल्यू के नहीं बल्कि हमें बोल्ड करना होगा। सच्चाई की जीत तभी होगी जब हम हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचेंगे। यही समय है झूठ का प्रतिकार करने का। इस विजयदशमी पे बात क्रिकेट की, टीवी टेस्ट T20 क्रिकेट की नहीं, ये जो मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना उसकी। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, हम मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे, टीम बना के दूसरे मोहल्ले में मैच खेलने गए। अब भाई जिसकी पिच होगी, अंपायर भी उसी टीम का था, तो हम स्पिन करें, पैड बिल्कुल विकेट के सामने, अंपायर उंगली ना उठाए। मैच हार गए, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आए, सोचा क्या करें, अंपायर को लोग गालियां दे रहे थे। तो हमारे बीच में एक समझदार आदमी ने कहा कि भाई अगला मैच ऐसे खेलेंगे मानो एलबीडब्ल्यू है ही नहीं, बोल्ड करेंगे। स्ट्रेटेजी बदली, बोल्ड किया,
अगला मैच जीता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जब से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई बैटरी की बात कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी की बात मुझे समझा रहा है। सब बातें सही हो सकती है, मैं तो इतनी टेक्निकलिटी समझता नहीं। इतनी मोटी बात जरूर समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन एक अपराधी राम रहीम को इलेक्शन से 2 दिन पहले बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है और वो खुल्लम खुल्ला आके बीजेपी को सपोर्ट करवाता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब सच यही है साथियों कि चुनाव हमें लड़ना है। जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है वो मिला हुआ है, कहीं भी उंगली उठा सकता है, उंगली दबा सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब एलबीडब्ल्यू नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है। झूठ का प्रतिकार करना है। रैलियों सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके संदेश पहुंचाना है। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं 19-25 का फासला हो। तभी हम जीतेंगे। सच जीतेगा हो, लेकिन तब जब हम उसके लिए कर्म करें। जीत सच की होगी, संविधान की होगी, हम सब की होगी। आपको सत्य की विजय की इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब योगेंद्र यादव ने एक तरीके से ये नई कहानी के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आपको सीधा बोल्ड करना पड़ेगा। आप इतनी गुंजाइश ही मत छोड़िए कि फैसला एम्पायर तक जाए और फिर फैसला थर्ड एम्पायर तक जाए। आप इतना जबरदस्त तरीके से अभ्यास करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि सीधी बॉल पड़े और सीधी विकेट उखड़ करके पीछे चली जाए, और उसके बाद में एम्पायर उंगली उठाएगा और थर्ड एम्पायर वहां से ताली बजाएगा। सबको पता है कि जो मीडिया 240 पर जैसे ही मोदी आए तो 240 पर आते ही सुधीर चौधरी और तमाम अन्य लोग, वो जो है उनके अंदर की पत्रकारिता जागने लगी। वो दरअसल कोई पत्रकारिता उनके अंदर की नहीं जाग रही थी। वो सब इधर के और उधर के दिहाड़ी वाले लोग हैं। जब उनको लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर अब ज्यादा काम बचा नहीं है, ये बिल्डिंग अब पूरी हो चुकी है, या इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो खुद दिवालिये पर, कंगाली के कगार पर आ गया है, वो अब पैसा नहीं दे पाएगा, तो दूसरी बिल्डिंग में वो चलते हैं दिहाड़ी करने के, और वहां पर रंगाई पुताई का जो भी काम है खूब चमका चमका करके जय ठेकेदार, जय ठेकेदार बोलते हैं वो। और अब अगर आपका जो अभ्यास है वो इतना मजबूत हो गया कि विकेट उखड़ करके पीछे चला गया, तो फिर थर्ड एम्पायर और एम्पायर इन दोनों की भूमिका वो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में ही आएगी। आपको घूम करके पलट करके उनको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि फिर भी नो बॉल की गुंजाइश तो है। बात सही है, लेकिन एकदम शून्य जो है वो हो जाती है कि आपके खिलाफ चीजें चली जाएं। मतलब नो बॉल भी आप विकेट उखाड़ेंगे बार बार तो कितनी बार नो बॉल जो है वो देंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। और नो बॉल जो है वो भी दिख जाता है कैमरे के अंदर कि नो बॉल है कि नहीं। अब जरा मैं आपको दिखाने वाला हूं 9 सीटें जिन पर अगर 22,000 वोट कांग्रेस और ले आती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ 22,907 वोटों से नहीं बन पाई कांग्रेस की सरकार। उच्चाना कला की सीट यहां पर बीजेपी जीती है 32 वोट से, सिर्फ 32 वोट से। डबवाली की सीट आईएनएलडी जीती है सिर्फ 610 वोट से। कांग्रेस यहां पर हारी है। उच्चाना में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। दादरी के अंदर बीजेपी जीती है 1957 वोट से, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। असंध के अंदर बीजेपी जीती है 2306 वोटों से, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। होडल की सीट पर बीजेपी जीती है 2595 वोट से, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। महेंद्रगढ़ की सीट 2648 वोट से बीजेपी जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही।
सफीदों की सीट पर 4037 वोट से बीजेपी जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। रानिया की सीट पर आईएनएलडी 4191 वोट से जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। घरौंदा की सीट पर बीजेपी 4531 वोट से जीती और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो यह कांग्रेस जो दूसरे नंबर पर रही है, अगर यह कांग्रेस ने 4000 5000 वोट, जो ज्यादा सीटें हैं वो तो खैर 1000-2000 वोटों के अंतर में ही है, 9 सीटों पर 4000 से कम वोटों से कांग्रेस हारी है। 4000 वोट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप 2-4 गांवों में और कस करके मेहनत कर लेते, 2-4 गांवों में और लोगों को अगर समझा देते, वहां तक अगर आप और पहुंच जाते, तो निश्चित तौर पर आप उतनी वोटें बहुत आसानी से ला सकते हैं। एक एक गांव में 5-5 10-10 हजार वोटें होती हैं। 2-4 गांवों को अगर आप और थोड़ा सा ठीक कर लेते और वहां पर 200 400 500 का जो नुकसान हो रहा है आपका, उसको अगर दुरुस्त कर देते, तो आप दूसरी स्थिति में होते। और यह होगा तब जब आप डोर टू डोर चीजों को करना शुरू करेंगे। आप जब हवाई सर्वे के सहारे, या हवा बन गई है आपकी इसके सहारे, या रैलियों में बहुत भारी भीड़ आ गई है इसके सहारे, अगर आप घर बैठ जाएंगे, अगर आप घमंड में आ जाएंगे, तो फिर वही होगा जो आपके सामने है। देखिए, ईवीएम में क्या है क्या नहीं है, वो हमारे सामने पुख्ता तौर पर चीजें नहीं है। और ईवीएम किसी के हाथ की बात भी नहीं है कि ईवीएम के अंदर जो है वो आप घुस जाएं। आप लोगों के घरों में घुस सकते हैं, लोगों के दिलों में घुस सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं। आप मोहल्लों में घुसिए, गांवों में घुसिए, घरों में घुसिए, लोगों के बीच में बैठिए, पकड़ बनाइए। और ये एक चीज और है, पार्टियों को कम से कम ये चीज भी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी कि आपको टिकटें कुछ समय पहले ही अपना इशारा साफ तौर पर कैंडिडेट को देकर के रखना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, आपको टिकट मिलेगी। दो बड़े फैक्टर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जो बड़े हानिकारक साबित हुए या हार का कारण साबित हुए, उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस ने टिकटें बिल्कुल आखिरी वक्त में बांटी। हालांकि इसका एक पहलू यह है कि बगावत करने का दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन एक पहलू यह भी तो है कि उन तमाम लोगों को मौका भी तो नहीं मिला। 15-20 दिनों में आप सिर्फ रैलियों की ही तैयारी कर पाते हैं। 15-20 दिनों में आप डोर टू डोर लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं। एक एक गांव को आप जो है वो मथ नहीं सकते। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हजार गांव हैं, 2-2 हजार गांव हैं, कैसे आप चले जाएंगे? तो इतने गांवों को आपको क्रॉस करने के लिए, उसके बीच में जाने के लिए आपको कैंडिडेट को कम से कम 2 महीने पहले, 4 महीने पहले एक मैसेज देना होगा कि आप पूरी तरीके से तैयार हुई। और अगर आपका वो कैंडिडेट आखिरी में टिकट नहीं पाता है, तो आपको किसी न किसी तरीके से उसको हर हाल में बैठाना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस बार ऐसा लगता है कि कई सारे टिकट जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक अपने आप में बहुत अलग तरीके का विवाद चल रहा है, केसी वेणुगोपाल को लेकर के और तमाम तरीके से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ने कई सारी सीटों पर मेहनत यह सोच करके नहीं की कि कोई नहीं, 1-2 सीटें अगर खराब हो जाएंगी तो भी हम बहुत सीटें जीत रहे हैं, या फिर 1-2 सीटों पर अगर निर्दलीय जीत जाएंगे तो हम उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। वहां पर कई सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने कांग्रेस को हराने का काम किया है। तो ऐसे में योगेंद्र यादव ने जो बात कही है कि आप केवल हवा के सहारे मत रहिए, आप एम्पायर के सहारे मत रहिए, आप सीधा बोल्ड करने की प्रैक्टिस करिए कि बॉल को ऐसे डालना है कि सीधा विकेट उखड़ करके चला जाए, ताकि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े अपील करने की, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की। आप बॉल अगर डालेंगे, विकेट उखड़ गया, तो पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, एम्पायर उंगली उठा देगा और लोगों की जो आवाज स्टेडियम से निकल करके आएगी वो आपको बता देगी कि आपने अपना काम कर दिया। बाकी आप लोग बताइए कि योगेंद्र यादव का ये फॉर्मूला, या फिर हरियाणा में चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने क्या क्या कमियां कर दी, और कांग्रेस को आगे आने वाले चुनाव में, जिसमें महाराष्ट्र बहुत बड़ा चुनाव हमारे सामने है, जिसमें झारखंड बहुत बड़ा चुनाव सामने है, इसमें क्या करना चाहिए।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।